पाकिस्तान क्रिकेट के दो शहजादे और दोनों के नाम एक जैसे, दोनों की कहानियां डिफरेंट। एक के साथ जुल्म ज्यादती, एक को चांस नहीं मिल रहा, दूसरे के साथ भी ज्यादती हो रही है। मैं बात कर रहा हूं शाहजेब खान की और शाहजेब भट्टी की। शाहजेब भट्टी की एज है 24 साल। उसने अभी रिसेंट टाइम में एक ट्वीट किया है कि भाई वालेकुम अस्सलाम, मैंने अब मज़ीद नहीं खेलना पाकिस्तान क्रिकेट से, ये मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते। इसमें कोई शक नहीं है, हालांकि उसको इतने चांसेस नहीं दिए गए। लोग कहते हैं भाई आपके स्टैट्स क्या हैं, भैया आप उसको मौका दोगे तो वो खेलेगा। उस बंदे ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सियालकोट की तरफ से पेशावर के अगेंस्ट मैच विनिंग नॉक खेला, फाइनल जितवाया। उस फाइनल के बाद उसको रिवार्ड ये दिया गया कि 40 मैच तक उसे बेंच पे बैठा दिया। ये आपका इंसाफ है आपकी क्रिकेट का आपके प्लेयर्स के साथ। आप कहते हैं कि भाई आपके स्टैट्स के रिकॉर्ड क्या हैं, आप उसे मौका ही नहीं देते। इस प्लेयर को जब आप मौका नहीं देंगे तो परफॉर्म क्या करेगा। उसने तो अच्छा डिसीजन लिया है कि उसने आपके चेहरों पे टमाट मारी है कि भाई आप लोग तो मौका ही नहीं दे रहे। इतनी बड़ी बड़ी आप लोगों ने दाड़ियाँ रखी हुई हैं, शर्म अगर आपको आती नहीं है कि भाई आप लोगों के कैरियर के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। आप फ़िरौन बने हुए, अपनी फ़िरौनियत की वजह से लोगों का कैरियर खा रहे हैं, बच्चों का कैरियर खा रहे हैं। उनको मौके नहीं देते इसलिए कि कल को जाके परफॉर्म करके स्टैट्स ख़राब ना कर दें, हमारे बच्चों की जगह ना ले लें। तो ऐसे नहीं होता। दूसरी तरफ शाहजेब खान की बात करेंगे। ये वो शाहजेब खान है जो मनसेरा से तल्लक रखता है। इस लड़के ने बांग्लादेश के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, यूएई के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरीज कर रखी हैं। दो इसकी 150 प्लस की इनिंग्स हैं। अंदाज़ा करें 159 की इनिंग्स खेली है इसने अगेंस्ट इंडिया। इतना ज़बरदस्त किस्म का बैटर है आपका। जो समीर मिन्हास साहब आजकल आपको दिख रहा है ना, उसी तर्ज का ये प्लेयर है, लेकिन काफ़ी टाइम से टीम से बाहर है। टीम से बाहर का मतलब है अंडर 19 के बाद उसको मौका ही नहीं दिया गया। ये वही प्लेयर है जो सदीकुल्ला अतल और नूर खान जो कि अफगानिस्तान की तरफ से खेलते हैं, वो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस वक्त अपनी नेशनल टीम के अंदर। उन्हीं के साथ का प्लेयर था। इसको मौका दिया जाता तो तब भी ये परफॉर्म कर जाता। ये अभी भी आपके पास वो प्लेयर है जो कि बड़ी लंबी इनिंग खेलने वाला है। भाई अगर आपने इसको T20 में नहीं रखना तो ना रखें, अब इसको ODI में रखें, टेस्ट में रखें। यंगस्टर है आपका, इस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब इसको मौके क्यों नहीं देते। अब आप खुद देख लें, नेशनल कप में, प्रेसिडेंट कप में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, अभी नेशनल कप जो चल रहा है इसके अंदर वो परफॉर्मेंसेस कर रहा है, कोई जगह नहीं छोड़ रहा है। अंडर 19 में उसने की क्या बेस्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं। सो यही चीज़ है कि हम अपने प्लेयर से परफॉर्मेंसेस तो लेते रहते हैं और एक टाइम आता है जब वो रिज़ाइन दे देते हैं। वो अपने मुल्क के बोर्ड से कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि भाई आपने हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। फिर वो चले जाते हैं, फिर वो जाके जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हैं, अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं, फिर आपको बाजू दिखाते हैं। तो दिखाना चाहिए। इमरान ताहिर खेल रहा है, सिकंदर रज़ा खेल रहा है, इस तरह के कई और प्लेयर हैं यूएई की टीम से खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट जब अपने प्लेयर्स को मौका नहीं देगा, उनको बैक नहीं करेगा, क्रिकेट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, मेरिट नहीं होगा, तो फिर ये चीज़ें तो होंगी। अब मुझे बताएं, शाहजेब भट्टी पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ के जाएगा, किसी भी टीम में जा सकता है। भाई वो बॉलर है जो दो हाथों से बॉल कर सकता है, वो बैटिंग अच्छी कर सकता है, यंग है, अभी 24 इसकी एज है। पता होना चाहिए कि जो प्लेयर होता है उसकी 20 से 30 साल के बीच में जो टाइम होता है उसमें उसने कैरियर अपना बनाना होता है। उसने अभी भी 4 साल वेस्ट कर दिए हैं आपके साथ। 40 मैच बेंच पे बैठा है इसलिए कि उसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल मैच में परफॉर्म कर दिया था। तो जब ज़्यादतियाँ करेंगे तो ये प्लेयर छोड़ के जाएंगे और फिर किंग्समैन हैदराबाद की टीम में भी जाएंगे। वो तो भाई प्रमोट कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को। वो तो पाकिस्तानी कितने प्लेयर्स हैं जो कि उनकी फ्रेंचाइज की तरफ से खेल रहे हैं PS। तो ये है कि जब आप अपनी प्लेयर्स को बैक नहीं करते, बहुत सारे हज़ारों लाखों की कहानियाँ हैं भाई। कितने लोगों का कैरियर खा गए हैं ये लोग, मौका ही नहीं दे रहे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट खेलने के लिए भट्टी को 3 साल लग गए हैं। तो इस तरह के और कई ज़्यादा प्लेयर आए गए, चले गए, उनको परफॉर्मेंस, ये तो शुक्र है नेशनल कप आजकल हो रहा है, प्लेयर सामने आ रहे हैं, पता चल रहा है कि भाई ये भी, इनको भी लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बाकी तो हमें इनका भी ना पता होता कि भाई ये इन प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हो रही है। तो ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ों में सोचना पड़ेगा, हमें क्रिकेट के लोगों को लाना पड़ेगा, लेकिन मेरिट देखना पड़ेगा। आप इंडिया में जाके देखो, आप बांग्लादेश में देखो, आप श्रीलंका में देखो, आप बाकी कंट्रीज़, आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, इंग्लैंड में देखो, न्यूजीलैंड में देखो, अफ्रीका में देखो, श्रीलंका में, कितनी टीम्स हैं। आप सब टीम्स में जाके देखो, आपको पता चलेगा भाई मेरिट होता क्या है। आप संजू सैमसन जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं उसकी परफॉर्मेंसेज आप देख लो भाई। 5 मैचेस में 321 रन हैं, 80 की एवरेज है, 200 का स्ट्राइक रेट है, 3 50s हैं। किसका बेटा है? धोबी का बेटा है। धोबी का बेटा आगे परफॉर्म कर रहा है। सचिन तेंदुलकर का बेटा बाहर बैठा हुआ है क्योंकि मेरिट पे नहीं आ रहा। और कितने प्लेयर हैं जो मेरिट पे नहीं आ रहे, बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन ये खेल रहा है। क्यों खेल रहे हैं? परफॉर्मेंस। तो ये है कि मेरिट पे अगर आपको कोई बच्चा आ रहा है, उसमें पोटेंशियल है, उसमें टैलेंट है, उसको मौका दो। मुझे नहीं समझ आती कि आपकी क्रिकेट में सिर्फ 2 नाम हैं और आप समझते हैं एक आपका बेस्ट बैट्समैन जो बाबर आजम है और बेस्ट बॉलर आपका शहीन शाह अफरीदी है। इसके अलावा ना आपको कोई छोटा प्लेयर नज़र आता है,
भाई ये लाओ ज़रा इनको, डोमेस्टिक के लड़के ज़रा आगे लाओ, आपके नेशनल टीम के लड़कों को बताएं कि कैसे खेलते हैं क्रिकेट। आपके बॉलर्स का, आपके बैटर्स की सत्यानाश ना की उन्होंने, फिर आप कहना उन्होंने रगड़े खाए हुए हैं। साहबजादा फिरहान सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कितने सालों से डोमेस्टिक में रगड़ा खाया उसने, आज वो गया है वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन स्कोरर है, 383, 2 सेंचुरीज, 76 की बैटिंग एवरेज है उसकी, 161 का स्ट्राइक रेट है उसका। तो ये चीज़ें होती हैं डोमेस्टिक में, जब रगड़ा खा के जब ये लोग सामने आते हैं फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ते। तो ये है कि हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हमने कौन से प्लेयर को कितना मौका देना है। अगर सीनियर्स का एक टाइम गुजर गया, देखो शादाब, शहीन, नसीम, बाबर, इनका टाइम था 17 से लेके 22 तक, अब इनका टाइम नहीं है। आप मुझे बता दो पिछले 3-4 सालों में किसी एक की भी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, किसी की भी, निकाल दो, ख़त्म, दैट्स इट। आपकी क्रिकेट अगर आप वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते वक्त के साथ साथ, बाबर अपने स्ट्राइक रेट पे काम नहीं करता वक्त के साथ साथ, वो समझता है कि मैं बस ओडीआई का या एक मैं वो समझता है कि मैं जस्ट ड्राइव के साथ कैरियर रख लूँगा अपना क्रिकेट में, तो नहीं होगा। एक ड्राइव की बेस पे आप अपना कैरियर सारा नहीं रख सकते। अपनी पोजीशन को पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम में एक प्लेयर की पोजीशन नहीं संभाल सकते आप। आपको वक्त के साथ साथ रिवॉल्व करना पड़ेगा, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा, तभी आप आगे आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपके अगेंस्ट लोगों ने कंपेन करनी है। हमारे जैसे लोग जो हैं फिर बात करेंगे आपके हवाले से, भाई आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आपको नहीं होना चाहिए टीम में, तो ऐसा तो होगा फिर। कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको चाहिए था कि वो भाई पाकिस्तान की तरफ से खेलते, लेकिन मौका नहीं दिया गया। ऐसे ऐसे प्लेयर हमारे रिटायर हुए हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर्स दिल बर्दाश्ता होकर आज नौकरियां कर रहे हैं, मुलाजमतें कर रहे हैं, जिनको मौका ही नहीं दिया गया। तो ख्वाजा नाफे ने क्या किया, कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है उसने, कितने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हैं, कुछ नहीं खेला। वर्ल्ड कप में पहुंच गया कि इसलिए वीडियोस बना के लगाता था भाई मैं ऐसे छक्के मार रहा हूँ, उसको मौका दे दिया। लेकिन उसके जैसे कितने ज़्यादा टैलेंटेड लड़के हैं जिनकी बैटिंग एवरेज, जिनको पता है कि क्रिकेट कैसे खेलनी होती है, उनको कितना रगड़ा खाया उन्होंने डोमेस्टिक में, प्रेसिडेंट कप में, कायद अज़म ट्रॉफी में, लेकिन वो रिटायर हो जाते हैं। उनको 3-4-5 सालों का टाइम मिलता है टीम में, और ये लोग 20-20 सालों से टीम में खेल रहे हैं। ज़्यादती कर रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग बोर्ड के लोग जो है अगर नहीं काम कर रहे, तो मेरा आवाम से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियोज़ बनाओ इनके अगेंस्ट, इनको एक्सपोज करो, इनके अगेंस्ट बात करो, ताकि इनको गैरत आए कि भाई हम किसी का हक ना मारें, किसी की जगह ना खाएं। सो दुख होता है पाकिस्तान के इस तरह के प्लेयर्स को अपने मुल्क को छोड़ते हुए जाके किसी दूसरे मुल्क से खेलते हैं। उनकी भी ख्वाहिश होती है पाकिस्तान मौका दे, पाकिस्तान की तरफ से हम खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, लेकिन हम उनसे मौका नहीं देते। बरकैफ़ ये कहानियाँ चलती रहेंगी, और अल्लाह पाक से दुआ है कि इन तमाम तर प्लेयर्स का कैरियर जो है वो लगा रहे, ऐसे ही ये परफॉर्म करें, अपना नाम बनाएं, और जो बंदा जिन प्लेयर्स के साथ ज़्यादती कर रहा है अल्लाह उसे हिदायत दे। बाकी अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।